करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, समझ जाना एक नंबर का मक्कार है, एक मुका देना उसे, भाग यहाँ से। वो प्रेम नहीं है। प्रेम का लक्षण यही है, 8 लक्षण बताए हैं शास्त्र ने कि जो प्रेमी होगा उसमें 8 गुण आ जाते हैं, 8 लक्षण आ जाते हैं। सबसे पहला लक्षण मौन, प्रेमी मौन हो जाता है, जिससे प्रेम होगा। अगर हम आपसे प्रेम करते हैं तो मौन, आप मेरे सामने आए, मैं यहाँ कितना बोलता हूँ, कभी हमारे रूम पर आना, मेरी आवाज सुनने के लिए तड़पोगे, नहीं बोलता, मौन रहता है। अपने परिकर में तो खूब बोलता हूँ, बाहर वाले लोगों के सामने चुप चुप। प्रेम मौन करता है, बोलने वाला प्रेम नहीं कर सकता। दूसरा, प्रेमी पागल होता है, जिसको स्मृति याद रहे, डर हो, तुमसे प्रेम करे और डर हो, लोग क्या कहेंगे समझ जाना, मक्कार है, वो प्रेमी नहीं है। प्रेम डर को दूर कर देता है, अभय प्रदान कर देता है। प्रेम का लक्षण है अभय, अभयता प्रदान हो जाती है। तीसरा, रुदन एवं शुश्रुदाराधन कृष्ण नीलानुगायति, प्रेम में आंसू प्रकट हो जाते हैं, मुख बंद हो जाएगा। अगर सच्चा प्रेम करने वाला तेरे सामने आए और बहुत दिनों बाद मिले तो आंख से अश्रु की धारा बह चले, नयन सजल हो जाएंगे। पानी कितने लगेगा समझ नहीं पाओगी, क्या कहूँ, ओठ से बोलना चाहोगी, मुख से वाणी नहीं निकलेगी, वाक अवरुद्ध हो जाएंगे, ओठ फर 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 फरफराने लगेंगे, रोम रोम खड़ा हो जाएगा, कांटे की तरह हो जाएगा प्रियतम को देखकर। ये प्रेम का लक्षण है। महाप्रभु कहते प्रेमी को भूख नहीं लगती, भूख मिट जाती है। प्रेमी जो होगा उसकी भूख मिट जाएगी, प्रेमी की इच्छा मिट जाती है। तो प्रेम करने वाले 8 लक्षण में से एक लक्षण ये है कि जो प्रेम करेगा उसको कोई इच्छा नहीं है, वो बस एक ही इच्छा पालता है कि मुझे मेरे प्रियतम का दर्शन हो जाए, एक बार देख लूं बस काम। ये प्रेम का लक्षण है भाई, संसारिक प्रेम नहीं। प्रेम वो परम तत्व है जिसके द्वारा भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो संसार में, अगर आपने संसार में अपने पति से, अपने पत्नी से भी, अगर अपनी प्रेमिका से भी अगर आपने सच्चा प्रेम किया है तो उस प्रेम में भगवान विष्णु की स्थापना हो जाए। बस तू वो प्रेम सच्चा होना चाहिए, समर्पण के साथ होना चाहिए, वहीं ब्रह्म प्रकट हो जाता है। कहीं से अलग करना नहीं है। अपने पति से प्रेम करो, पूर्ण प्रेम करो पति से, उसी में कृष्ण की स्थापना हो, वहीं कन्हैया प्रकट हो जाए। पत्नी से पूर्ण प्रेम करो, वहीं राधा रानी प्रकट हो। प्रेम का ये लक्षण है। कहा उद्धव जाओ जाओ वृंदावन, भगवान ने कुछ लिखा नहीं, केवल आंसू गिरे और लपेट दिया। कहा उद्धव जी इसको खोलना मत, इसमें मेरा गुप्त संदेश है, मेरी गोपियों को दे दे। उद्धव को लगा भगवान ने बहुत कुछ लिखा होगा, बहुत कुछ लिखा होगा। भगवान ने एक शब्द नहीं लिखा, केवल आंसू गिरे थे, 10-20 सैकड़ों आंसू भगवान के उस पत्र पर गिरे। भगवान ने पत्र उद्धव जी को धराया, पकड़ाया, कहा जाओ मेरी प्राण प्यारी गोपियों को दे देना। वो पढ़ नहीं, उद्धव जी लेकर चले। मैता प्रेयसाम प्रेस्ते दूरस्थ गोकुल स्त्रियः अस्मरन् यौन विमिह्यन्ते वीरहोत कंठ विह्वला। भगवान ने जब उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी चले। श्री उद्धव जी घर से निकलने हैं, जब जाने लगे वृंदावन की बात आई, भगवान हिल गए। उद्धव जब जाने लगे, उद्धव ने अपना रथ निकाला, ठाकुर जी पीछे से दौड़, उद्धव अपने रथ से मत जा। देखो प्रेम का लक्षण। कहा उद्धव अपने रथ से मत जाओ, वृंदावन जा रहे हो, वो मेरी जननी है, वहां मेरी गोपियां रहती हैं। उद्धव उस वृंदावन में ऐसे मत जा, मेरे रथ को लेकर जा, मेरे रथ पर सवार होकर जा, जिस रथ से मैं आया था वृंदावन को, उस रथ को लेकर जा। भगवान उद्धव को अब उसके रथ से उठाकर अपने रथ पर चढ़ाते। उद्धव जब जाने लगते, प्रभु प्रेम में इतने मगन है, आंखों से अश्रु धारा बह रही, पीछे से दौड़ते 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 भगवान गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, आंखों से अश्रु धारा बह रही। कहते उद्धव रुक,
अपना पीताम्बरी उतार दे, मेरी पीताम्बरी ले जा। भगवान ने अपना अंग वस्त्र दे दिया, ये वो ढकर जा। क्यों? वहां मेरी प्राण प्यारी गोपियां हैं। हे उद्धव, अगर उन गोपियों की एक स्पर्श भी मुझे छोड़ो, मेरे वस्त्र पर भी हो जाए उद्धव, मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा, इसलिए मेरे वस्त्र ले जा। उद्धव जाने लगे, भगवान दौड़ते फिर गिरे, आंखों से अश्रुधारा बह रहे। कहा, उद्धव चरण पादुका चप्पल उतार दे, वृंदावन में चप्पल पहनकर मत जाना, वहां राधा रानी के चरण चिन्ह हो, मत जा। उद्धव सोचता है कि ब्रह्म कैसा बाबरा हो गया, कैसा पागल हो गया। कहा, कन्हैया अपने आप में धैर्य रखो, तुम ब्रह्म हो, भगवान हो, अधीर मत बनो। भगवान कहते, उद्धव तुम नहीं जानते गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं, ग्वालियर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। दौड़ पड़ी, उद्धव जी जाने लगे। भगवान ने ध्वजा नीचे कर दिया, उद्धव वृंदावन जा रहे हो, प्रेम की गली में जा रहे हो, थोड़ा झुककर जाना। हे उद्धव, सबसे पहले मेरे ग्वाल सखाओं से मिलना, एक एक की खबर लेना, मेरे बगैर कैसे रहते हैं। उसके बाद मैया यशोदा से मिलना, नंद बाबा से मिलना। हे उद्धव, इन दोनों से मिलने के बाद मेरी प्राण प्यारी गोपियों से मिलना, और उद्धव जब सबसे मिल लेना तो मेरी अधिष्ठात्री श्री राधा रानी से मिले आना। राधा रानी को मेरा संदेश दे देना कि मैं उनसे कभी अलग नहीं हूं। कृष्णा आराधितो राधा, कभी अलग नहीं हूं, दिन रात उनके नाम का स्मरण और जपन करता रहता। उद्धव चले। उद्धव जी जब पहुंचे वृंदावन में, जब उद्धव प्रवेश कर रहे हैं, चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, अनोखा रंग प्रियतम का प्रेमियों ने दर्शाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। उद्धव जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले भगवान की पीताम्बरी उड़ रही थी, कंटीले पौधों ने उद्धव जी की पीताम्बरी को लपेट लिया। कंटीले पौधों ने उद्धव जी की पीताम्बरी को लपेटा। उद्धव छुड़ाना चाहते हैं, वो झाड़ियां छोड़ती नहीं। उद्धव जी रथ से उतरे, एक एक अंचल को उद्धव जी आराम से हटा रहे हैं। वो जड़ पौधा जिसमें कांटे हैं वो बोल पड़ा, उद्धव जी सुचिस्मिता कोयम पिंच दर्शन कूतस्य कस्याच्युत वेशभूषण इति अस्मरम सर्वाम परिवर्तत सुखाः अत्तम उत्तम श्लोक पादाम्बुज आश्रयम्। हे उद्धव, यही वही वृंदावन है, ये वो वृंदावन है जहां नित्य नवीन भगवान का प्रेम बहता था। निरंतर कृष्ण के प्रेम से हमेशा प्रेम की झरना बही करती थी, प्रेम की नदियां बही करती थी। लेकिन उद्धव, तुमसे पहले भी एक मथुरा का आदमी आया जिसका नाम अक्रूर था, और उसने इस वृंदावन की प्रेम बगिया को इस प्रकार बर्बाद किया कि आज फलता फूलता वृंदावन जीवित शमशान बन चुका है। हे उद्धव, ये वही वृक्ष है। तम प्रसयेनवानता सुसत्कृतम सप्रीडा से क्षण सुनोतादम भी। ये उस प्रकार का पेड़ है, ये वही पेड़ है उद्धव। इसके जब कृष्ण यहाँ रहते थे, जब इस वृंदावन में कन्हैया बसा करते थे, ये कांटे जो आज तेरी पीताम्बरी को फाड़ रहे हैं उद्धव, ये कभी ये कांटे ऐसे होते थे कि वृंदावन में आने वाले जीव इन कांटों पर लेट जाते थे तो भी उनको ये कांटे कष्ट नहीं पहुंचाते थे, उनको भूल सा अनुभव होता था। क्यों? क्योंकि इन कांटों को भी कृष्ण ने इतना प्रेम दिया था, इतना प्रेम दिया था, इतना प्रेम दिया था कि कृष्ण प्रेम से पुष्टित होने के कारण ये कांटे भी अपना स्वभाव करना स्वभाव छोड़ चुके थे, प्रेम वर्षा करने लगे। हे उद्धव, तुम्हारे मथुरा का एक निर्दयी व्यक्ति अक्रूर आया और उसने वृंदावन को शमशान बना दिया।
और तू भी वही ज्ञानी बनकर यहाँ आया है, उधर लौट जा, एक बार तुम्हारे मथुरा का आदमी